आपको नहीं पता है तो फिर हो जाएगा लोचा। और मोस्ट इम्पोर्टेंट बात कि आपने जो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 का जो इंग्लिश पेपर है, आपको कितने नंबर का आता है, किस किस क्वेश्चन को कहां से पूछा जाता है, इसके बारे में हम लोग डिटेल्स जानेंगे। और मोस्ट इम्पोर्टेंट बात कि आपने जो इंग्लिश का सब्जेक्ट लिया है कितने नंबर के लिए है, इसके बारे में जानेंगे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए दोस्तों कि आपका जो ग्रामर है 50 नंबर का आता है, यानी 50%। और आपका जो हाईएस्ट नंबर लाने के लिए ये महत्वपूर्ण रोल निभा सकता है, तो ग्रामर आप बिल्कुल भी पढ़ के जाइएगा। उसके बाद आता है आपका सब्जेक्टिव, यानी सब्जेक्टिव में से जो ऑब्जेक्टिव है वो लगभग 44 या 45% आपको पूछता है, यानी मिनिमम कहा जाए तो आपका 45 नंबर का ऑब्जेक्टिव भी आ ही जाता है। तो आपको ऑब्जेक्टिव भी पढ़ के जाना है दोस्तों। उसके बाद आपका तीसरे नंबर पर आता है समरी, जो कि 3 क्वेश्चन पूछता है, उसमें 15 नंबर का आएगा, यानी तीनों 5-5 नंबर का होता है, तो ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है। उसके बाद आता है 5 नंबर का मिलान है दोस्तों, तो मिलान में भी आपको पोएट पोट्री का मिलान करना है दोस्तों, तो इसको भी आपको देख कर जाना है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन सभी क्वेश्चनों को आपको ध्यान से पढ़ना होगा। उसके बाद आता है पैसेज, जिसमें खुद से ही क्वेश्चन ढूंढना है और आंसर ढूंढना है। जो उसमें आपको दिया रहेगा 10 या 12 नंबर का आता है, तो उसमें लिखा रहेगा, उसमें से आपको आंसर ढूंढ के लिख लेना है। उसके बाद आता है 2 लॉन्ग आता है दोस्तों। क्या आता है? 2 क्वेश्चन लॉन्ग आता है, जो 4-4 नंबर का होता है। हालांकि पूछता है 3 या 4 क्वेश्चन पूछता है, लेकिन उसमें से सिर्फ 2 ही क्वेश्चन का आंसर देना होता है दोस्तों। तो आपका लॉन्ग क्वेश्चन 2 का आ गया, जो कि 4-4 नंबर का होगा। उसके बाद आता है आपका शॉर्ट क्वेश्चन, जो कि 10 वो होता है, यानी 2 नंबर का पूछता है, लेकिन 4 ही को आपका क्वेश्चन का आंसर देना होता है, यानी 8 नंबर का देना होता है। और उसके बाद आता है दोस्तों ऐसी लास्ट में आपका 10 नंबर का हो गया। इसमें आपको दुर्गा पूजा के बारे में, होली के बारे में, डेमोक्रेसी के बारे में, पोल्यूशन के बारे में, कोरोना के बारे में, इन सब के बारे में लिखना होगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारी चीज बता दिया, समझ में आ गया होगा कि कौन क्वेश्चन किधर से पूछता है। लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट बात यह है बाबू कि आपका जो क्वेश्चन है, आपने जो इंग्लिश पेपर लिया है वो कितने नंबर के लिया है। जी हाँ दोस्तों, यदि आपको नहीं पता है तो फिर हो जाएगा लोचा, क्योंकि आप पढ़ के जाएंगे कुछ और देना पड़ जाएगा कुछ और। तो इसलिए आप पहले आपने जो जिस टाइम फॉर्म भरा होगा उस टाइम आपका जो स्लिप दिया होगा कंप्यूटर वाला, उस पर लिखा होगा कि आपने जो कितने नंबर के लिया है। 150 नंबर का आपने लिया है इंग्लिश, या फिर 100 नंबर का। यदि 100 नंबर का है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 150 नंबर का यदि लिया है तो आपको दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि 2 पेपर देना पड़ जाएगा। 50 नंबर का अलग देना पड़ेगा और 100 नंबर का अलग देना पड़ेगा। तो इसलिए पहले आप उसको चेकआउट कर लीजिए, और नहीं मालूम है तो उसको पहले देखिए कि मेरा कितना नंबर का भरा गया है। यदि ये ऐसा नहीं होता है तो फिर दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन आपको 2 तरह से आएंगे, 50 का या 100 का। तो उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो ये अच्छी लगी होगी और ये जानकारी अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं। तब तक मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।